अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मैं 6th और 7th क्लास के लिए टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, जो कि आगे आगे भी बच्चों को बेहद ज़रूरत लगता है। डिविजिबिलिटी फॉर टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन के बगैर भी हम ये कह सकते हैं कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल और नॉट। जैसे कि यहाँ मैं लिखूँगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। Whether the number is divisible by 2 or 3 or 4 or 5 or any of these integers। यानी हमें ये मालूम करना है कि कोई नंबर अगर गिवन हो, क्या ये 2 से या किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी ये डिजिट जो है ये उस नंबर का फैक्टर है या नहीं है। इसके लिए यहाँ एक रूल है, एक पैटर्न है जो बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ 2-4 डिजिट्स लूँगा, 2 लूँगा मैं और 5, उसके साथ मैं 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दिखाऊंगा। 2, 5, 10, इन 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं दिखाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि बीच बीच में इसने क्यों ये 3 डिजिट्स निकाले हैं। इसीलिए मैंने ये नंबर्स निकाले हैं। मैंने इन्हीं को पहले दिखाना चाहा कि इस नंबर से, इन डिजिट्स से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इनका टेस्ट जो है वो एक ही तरीके से है। यानी जिस नंबर का यूनिट डिजिट, यानी अगर हमें 2 से मालूम करना है तो हमें नंबर का यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट यानी वनस डिजिट, जैसे आपको पता है वनस, टेनस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सो ऑन। यहाँ पे वनस डिजिट जो है हमें चेक करना है इसको, यानी वनस डिजिट यूनिट डिजिट वाला ये नंबर में जो यूनिट डिजिट है उसको चेक करना है। अगर हमें 2 से मालूम करना है whether the number is divisible by 2, whether the number is divisible by 5 और whether the number is divisible by 10, इन तीनों के लिए एक ही तरीका है। तभी मैंने इन 3 को पहले लाया है और एक ही ग्रुप में लाया है, ताकि अगर मैं एक की बात करूंगा तो सभी यानी 3 नंबर आपको समझ आ जाएंगे। यानी इन 3 के लिए हमें नंबर का यूनिट डिजिट चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 का टेस्ट है। यहाँ मैं लिखूंगा 2 के लिए ए नंबर 10 if it has 0 in its ones place। यहाँ पे मैंने लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place। यानी हमें सिर्फ वनस प्लेस चेक करना है नंबर का, जिसको हमें ये चेक करना है whether the number is divisible by 2 or not। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है, यानी वनस प्लेस चेक करना है। अगर वनस प्लेस के नीचे 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, यानी इन डिजिट्स में से कोई डिजिट हो, या आप इजीली इस तरह भी याद रख सकते हो 0 और इवन डिजिट्स, यानी इवन 2, 4, 6 और 8 ये इवन डिजिट्स है। इनमें से अगर कोई यूनिट डिजिट में हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। यानी उस नंबर को हम विदाउट डिवाइड करने के बगैर भी ये कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसके बाद
ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यानी ये सबों के साथ है ये लाइन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है इन तीनों के लिए एक ही रूल है, तभी मैंने इन तीनों को पहले लाया है। 5 इफ इट हैज इधर 0 और 5 इन इट्स वन्स प्लेस। 0 या 5, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होता है। आपको इन तीन यहाँ पे रूल को याद रखना है। तीसरा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10, अब वो नंबर है जो 10 से डिवाइड होगा इफ इट हैज 0 इन इट्स वन्स प्लेस। गोया आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो वो 10 से डिवाइड होगा, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो वो 5 से डिवाइड होगा, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो वो 2 से डिवाइड होगा। हाँ, यहाँ हम 2-4 एक्टिविटी भी करेंगे यहाँ पे। मसलन अगर आपके पास 128 कोई नंबर है, या तो आपको डिवाइड करना है, लास्ट पर आपको जवाब बताना है क्या ये नंबर डिवाइड होगा 2 से या नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेस्ट के एतबार से इसको हल करना चाहोगे तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट में क्या देखते हो आप? यूनिट डिजिट में 8 है। आपको पता है जिस नंबर का यूनिट डिजिट इवन हो या 0 हो वो 2 से डिवाइड होगा। हम यहाँ डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 का मल्टीपल है या इससे भी बड़ा कोई नंबर होगा। साथ साथ अगर ये भी आप चेक करेंगे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? नो, इट इज नॉट डिवाइड बाय 5। क्यों? क्योंकि 5 के लिए यूनिट डिजिट का 5 या 0 होना लाजमी है। यहाँ तो ना 0 है ना 5 है। यहाँ अगर आप 10 का भी टेस्ट लेंगे तो ये नंबर 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 10 के लिए यूनिट डिजिट में 0 का होना लाजमी है। लिहाजा एक और नंबर अगर हम यहाँ चेक करेंगे, 5 6 2 3 1 0, बड़ा नंबर है। 5,62,310 यहाँ पे मैंने लिखा है। ऐसे ही बताएंगे क्या ये नंबर डिवाइड होगा 2 से, वेदर इट इज ए डिवाइड बाय 2 और नॉट। यस, इट इज डिवाइड बाय 2 क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। अब 5 से चेक करेंगे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? यस, इट इज डिवाइड बाय 5 क्योंकि 0 अगर यूनिट डिजिट में 0 होगा तो 5 से ये डिवाइड होता है। अगर हम 10 का टेस्ट यहाँ लेंगे, यस इट इज डिवाइड बाय 10, यानी ये नंबर 2 से भी 5 से भी 10 से भी, यानी इन तीनों नंबर से बिल्कुल डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। एक और नंबर यहाँ लेंगे हम, 8 2 3 4 6, यहाँ पे चेक करेंगे whether the number is divided by 2 or not। यहाँ हम सिर्फ चेक करना है, ये यूनिट डिजिट इज 6, yes it is divided by 2, yes it is divided by 2 क्योंकि यूनिट डिजिट में 6 है, यहाँ इवन है, yes it is divided by 2। 5 से चेक करेंगे, no it is not divided by 5, it is not divided by 5, it is not divisible by 5, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट इज 6। 10 से अगर चेक करेंगे ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर एक और नंबर लिखेंगे यहाँ 2 5 6 3 5, यहाँ हमने एक और नंबर लिखा है 25,635, whether the number is divided by 2, no it is not divided by 2 क्योंकि यूनिट डिजिट पे आड है। 2 के लिए आपको पता है कि 2 के लिए यूनिट डिजिट का 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होना लाजमी है। यहाँ
5 है। अब हम इसी नंबर को चेक करेंगे 5 से। इज इट डिवाइड बाय 5? यस, इट इज डिवाइड बाय 5। यूनिट डिजिट इज 5। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 या 0 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। यस, इट इज डिवाइड बाय 5। यस, इट इज डिवाइड बाय 5। ये 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है। एक और नंबर यहाँ चेक करेंगे। 2 6 8 3 4 1 3 2 0। इतना बड़ा नंबर। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट में 0 है। इज इट डिवाइड बाय 10? यस, इट इज डिवाइड बाय 10। यस, इट इज डिवाइड बाय 10 और डिविजिबल बाय 10। अगर हम 5 से, यस, इट इज डिवाइड बाय 5। यस, बाय 5, ये 5 से भी होगा। इज इट डिवाइड बाय 2? यस, इट इज आल्सो डिवाइड बाय 2। और इस तरह मैंने आपको दिखाया कि 2, 5 और 10 का टेस्ट, इनके लिए सिर्फ आपको नंबर का यूनिट डिजिट चेक करना है। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि 2 के लिए आपको सिर्फ चेक करना है, अगर यूनिट डिजिट होगा 10 का, नंबर का यूनिट डिजिट होगा 0 या इवन नंबर, यानी 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होता है। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 5 या 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड होता है। अगर 10 का नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। और आखिर पर मैं आपके सामने एक चार्ट रखूंगा और चार्ट में कुछ नंबर्स में यहाँ पे लिखूंगा। आपको सिर्फ जवाब देना है, वो चार्ट फिलअप करना है। किस तरह वो फिलअप करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये अब आपके लिए ये अब होमवर्क है। यहाँ पे आपको चेक करना है इन्हीं 3 डिजिट्स का जो मैंने अभी अभी दिखाए हैं, 2 और मैंने आपको दिखाया है 5 और 10 भी दिखाया है मैंने। इन 3 डिजिट्स के लिए आपको ये चार्ट जो है फिलअप करना है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, ये है नंबर डिविजिबल बाय, यानी ये जो नंबर है हमें चेक करना है ये नंबर किन किन डिजिट से डिविजिबल हो जाएंगे, मगर अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबल बाय 2 यानी 128। इज इट डिवाइड बाय 2 और नॉट? अगर डिवाइड हो जाता है तो यहाँ भी यस लिखो, अगर नहीं हो जाता है तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। आपको सिर्फ चेक करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में 8 है यहाँ, जैसे इट इज डिवाइड बाय 2, सो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, यहाँ पे हम यस लिखेंगे। इसी तरह इसी नंबर का चेक करेंगे यहाँ पे 10 के लिए, यानी 128। पहले 5 के लिए हम चेक करेंगे, हम देखेंगे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर होगा तो यस लिखिए, अगर नहीं होगा तो नो लिखिए। जैसे यहाँ 8 है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 के लिए यूनिट डिजिट का 0 या 5 होना लाजमी है। यहाँ तो ना 0 है ना 5 है, यहाँ 8 है, सो इट इज़ नॉट डिवाइड बाय 5, यहाँ हम नो लिखेंगे। और इसके बाद लास्ट पे 10 का मैंने आपको दिखाया, इज इट डिवाइड बाय 10 और नॉट, यानी 128, क्या ये 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट चेक करना है। 10 के लिए यूनिट डिजिट का 0 होना लाजमी है। क्या यहाँ 0 है? नहीं, यहाँ 8 है, लिहाजा ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे हम नो लिखेंगे। इसी तरह आगे आगे आप इन तमाम नंबर्स के लिए ये कॉलम 2 का कॉलम, 5 का कॉलम और लास्ट पर 10 का कॉलम फिलअप कीजिए। बाकी शुक्रिया, ये काम आपको घर के लिए है।